कहानी शुरू होती है हिमालय की चोटियां। वहां के निवासी अपने सरल और साधारण जीवन में संतुष्ट हैं, लेकिन एक युवक राजीव हर रोज एक ही सवाल से जूझता है, परम सत्य क्या है। कहानी की शुरुआत राजीव एक युवा विद्वान था जो पुस्तकों में डूबा रहता और जीवन का गहन अर्थ समझने की कोशिश करता, लेकिन उसे संतोष नहीं मिलता। एक दिन उसने फैसला किया कि वह परम सत्य की खोज के लिए अपनी धरती, अपने घर और अपनों को छोड़कर जंगलों और पहाड़ों की ओर जाएगा। राजीव ने अपनी मां से विदाई ली। मां ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, परम सत्य बाहर नहीं, अपने भीतर खोजने की कोशिश करना। लेकिन राजीव ने सोचा कि यह सत्य केवल महान संतों और ऋषियों से ही मिल सकता है। पहली यात्रा, सांसारिक सुखों का त्याग। राजीव सबसे पहले एक अमीर नगर में पहुंचा। वहां उसने देखा कि लोग अपने ऐश्वर्य और धन में डूबे हैं। उसने नगर के सबसे धनी व्यक्ति से पूछा, क्या आपने परम सत्य को पाया है? धनी व्यक्ति ने जवाब दिया, परम सत्य मेरे धन में है। इसे पाने के लिए मुझे अपना सब कुछ लगाना पड़ा। राजीव को यह जवाब अधूरा लगा। वह समझ गया कि धन में परम सत्य नहीं है। उसने वहां से विदा ली और अपनी यात्रा जारी रखी। दूसरी यात्रा, जंगल में साधु का ज्ञान। फिर वह घने जंगल में पहुंचा। वहां एक गुफा में एक साधु तपस्या कर रहा था। राजीव ने साधु से पूछा, गुरुदेव, क्या आपने परम सत्य को पाया है? साधु ने अपनी आंखें खोली और कहा, परम सत्य केवल तपस्या और ध्यान में छिपा है। यहां बैठो और खुद को संसार से अलग कर लो। राजीव ने कुछ दिन वहां बिताए। उसने ध्यान लगाया, तपस्या की, लेकिन उसका मन अशांत रहा। उसने महसूस किया कि सत्य केवल एकांत में नहीं है। तीसरी यात्रा, गांव का साधारण किसान। अपनी यात्रा में राजीव एक छोटे से गांव पहुंचा। वहां उसने एक किसान को देखा जो अपने खेत में काम कर रहा था। किसान थका हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर शांति और संतोष था। राजीव ने किसान से पूछा, क्या आप जानते हैं कि परम सत्य क्या है? किसान मुस्कुराया और कहा, परम सत्य इस खेत की मिट्टी में, मेरे श्रम में और दूसरों की सेवा में छिपा है। जब मैं अपने श्रम से दूसरों का पेट भरता हूं तो मुझे आत्मिक शांति मिलती है। यही मेरा सत्य है। अंतिम ज्ञान, भीतर की यात्रा। राजीव ने सोचा कि उसने अलग अलग स्थानों पर सत्य की खोज की, लेकिन सभी ने अपने अपने सत्य को बताया। वह निराश होकर अपने गांव लौट आया। घर लौटने पर उसने अपनी मां से कहा, मां, मैंने हर जगह खोजा लेकिन परम सत्य नहीं पाया। मां ने कहा, बेटा, परम सत्य बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। यह तुम्हारे कर्मों, तुम्हारे प्रेम और तुम्हारी करुणा में छिपा है। जब तुम अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के लिए जीने लगोगे, तब परम सत्य स्वतः ही प्रकट हो जाएगा। राजीव ने अपनी मां की बात समझी। उसने अपने गांव के लोगों की सेवा शुरू की, जरूरतमंदों की मदद की और अपने कर्मों में आत्मिक संतोष पाने लगा। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि परम सत्य बाहर की खोज में नहीं, बल्कि स्वयं को समझने और दूसरों के लिए जीने में है। शिक्षा, परम सत्य बाहरी वस्तुओं, धन, तपस्या या ज्ञान में नहीं है। यह हमारे भीतर, हमारे कर्मों, प्रेम और दूसरों की सेवा में छिपा है।